एपिसोड 102 की शुरुआत होती है और हमें हमारे जान को बताया जाता है, जिससे वो जिनसी का चिला चपाटा था ना, वो जान को गू कबीले के बारे में बता रहा होता है कि गू कबीला इस डाउ की वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कबीलों में से एक है। और तो और गू कबीले के पास जो गॉड होते हैं ना, उनकी एकदम प्योर ब्लड लाइन भी है। हमारा जान जब जिनसी के चिले की ऐसी बात सुनता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि यूनर उसकी पावर अपने आप इतनी कैसे क्यों बढ़ती रहती थी, क्योंकि शायद यूनर के पास भी गॉड ब्लड लाइन थी। अब यहाँ पर सारी जानकारी लेने के बाद हमारे जान समझ जाता है कि यूनर हमेशा उससे मना क्यों करती रहती थी कि जब तक तुम पावरफुल नहीं हो जाओगे, जब तक तुम मुझे भुगड़ते हुए मेरे क्लैन मत आना। हमारा जान समझ जाता है। इतने में यहाँ पर जिनसी का जो चिला था ना, वो और भी बताने लगता है कि जो गू कबीला है ना, उनके पास डाउ शेंग लेवल के भी वॉरियर हैं। और तो डाउ शेंग की पावर तुम समझ सकते हो ना, वो हाथ हिलाते ही एक अलग स्पेस बना सकते हैं। अब भाई साहब जिनसी की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान समझ जाता है कि यूनर एकदम सही कह रही है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है, जो जिनसी का वो इलाज कर रहा था ना, उसे पूरा तेजी से करने लगता है। और फाइनली 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमारा जान जो जिनसी का इलाज हो रहा था ना, उसे पूरा फाइनल कंप्लीट कर देता है। और जिनसी को कुछ सावधानी बताकर जिनसी से आज्ञा लेने लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। जिनसी भी हमारे जान से पूछने लगता है कि वैसे तुम कहाँ पर जाना चाहोगे। हमारे जान भी जिनसी से कह देता है कि फिलहाल के लिए तो मैं जो चारों पवेलियन की ग्रैंड मीटिंग होने वाली है ना, वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फैन जुंजे से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब भाई साहब जान के है कहती है, यहाँ पर जिनसी भी हमारे जान से कह देता है कि तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर लाइटनिंग पवेलियन भी होगा, लेकिन वो सब बात छोड़ो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो लाइटनिंग पवेलियन से तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर लाइटनिंग पवेलियन की इतनी औकात नहीं है कि वो यहाँ पर तुम पर हमला करने के लिए आ जाए। अब भाई साहब जिनसी की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान भी सिर हिला देता है और समझ जाता है कि जिनसी उसके साथ ऐसा रिश्ता क्यों बनाना चाहता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है, तो जिनसी को परिणाम वगैरह करता है और यहाँ से निकल जाता है। और 10 मिनट के अंदर ही अंदर जो सोना निकलने वाले चूहे जनजाति थी ना, उसके मैदान से बोला जाए तो उनके एरिया से बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद हमारा जान चलता है, तो एक नक्शा निकालता है और उस नक्शे में देखने लगता है कि जो चारों पवेलियन की ग्रैंड मीटिंग होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है। जहाँ नक्शा देखने के बाद पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन बताया जाता है, 3-4 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान एक माउंटेन पर खड़ा हुआ था और जो लाइटनिंग पवेलियन है ना, उसे देख रहा था। अब जान चलता है तो यहाँ पर रूप बदलता है और जो भी पवेलियन की ग्रैंड मीटिंग होने वाली है ना, वहाँ की ओर निकल जाता है। अब रास्ते में जाते हुए हमारे जान को बहुत सारी अजीब अजीब सी उसके बारे में बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमारा जान सारी बातों को नजरअंदाज कर तेजी से आंग जाने लगता है। अब जैसे हमारा जान लाइटनिंग पवेलियन के इलाके में पहुंचता है ना, एक दरवाजे के पास, तो उसे यहाँ पर कुछ लोग आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। और ये 2 लोग और कोई नहीं बल्कि मिस फैंग के साथ जो ब्लड माउंटेन पुल में 2 बुड्ढे थे ना, वो ही थे यहाँ पर। हमारा जान जैसे 2 बुड्ढों को दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि लाइटनिंग पवेलियन की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा है। इतने में ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जिस किसी को भी इस बिस्कप में शामिल होना है ना, बोला जाए तो कॉम्पिटिशन में शामिल होना है ना, तो उसे मेरे 10 अटैकों को झेलना पड़ेगा या फिर उसकी पावर डाउ होंग के 5 स्टार से ज्यादा हो। अब भाई साहब जैसे ये बंदे यहाँ पर इस बुड्ढे की बात सुनते हैं ना, तो ये दूसरा रास्ता था ना भीड़ भड़का वाला, उसी रास्ते से जाने लगते हैं। हमारा जान चलता है तो वो भी उसी रास्ते से जाने लगता है। लेकिन इतने में जो बुड्ढा था ना, उसकी नजर हमारी जान पर पड़ जाती है, जो कि काले कपूटे से कपड़े पहना हुआ था। और वो हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के, तुम तो यहाँ से जाने के लिए काबिल हो, तो तुम भला भीड़ भड़का के रास्ते से क्यों जा रहे हो। हमारे जान बुड्ढे को नजर अंदाज कर देता है और यह कहकर चला जाता है यहाँ पर कि मुझे इस कंपटीशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि बहुत सारे दर्शकों के बीच में बैठ जाता है। अब यहाँ पर हमारा जान बैठता है, तभी उसे फिट्टियान भी आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे जाता है। अब जब हमारा जान फिट्टियान को देखता है ना, तो उसकी थोड़ी हवा टाइट हो जाती है कि फिट्टियान यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में जो लाइटनिंग पवेलियन के स्टूडेंट थे ना, वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिस वजह से आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और यहाँ पर एक जोरदार बिजली गिरती है और यहाँ पर ले जुंजे प्रकट हो जाती है। अब जैसे ले जुंजे यहाँ पर आता है ना, इसके बाद शॉर्ट्स पवेलियन का जान जुंजे भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे जान जुंजे भी यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर येलो स्पिरिट पवेलियन का हुआन क्वान जुंजे भी आ जाता है। हालांकि हुआन क्वान जुंजे यहाँ पर आता है ना, तब यहाँ पर अजीब सी बदबू भी फैल जाती है। अब भाई साहब सब लोग जो यहाँ पर पावरफुल लोग आ रहे थे ना, इनकी आने की वजह से यहाँ पर सभी लोग परेशान थे। इतने में यहाँ पर फैन जुंजे भी आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर फैन जुंजे आते हैं ना, तो सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो हुआन क्वान जुंजे, ले जुंजे या जान जुंजे आए थे ना, उनके आने की वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी हुई थी। लेकिन फैन जुंजे के यहाँ पर आने से कोई भी परेशानी नहीं हुई है। अब यहाँ पर सभी के सभी 4 पवेलियन के लीडर चलते हैं तो अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ले जुंजे चलता है तो खड़ा होता है और भाषण देने लगता है कि नियम वही है जो पिछली बार थे। इस बार टोटल 53 स्टूडेंट यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, तो लड़ाई शुरू की जाए। अब भाई साहब ले जुंजे की है कहती ही यहाँ पर आस बीच में जितने भी लड़ने वाले स्टूडेंट थे ना, वो यहाँ पर मैदान के बीच में आ जाते हैं, चाहे फिर वो गोल्डन स्टार पवेलियन से म्यू किंग
लुआन हो या फिर येलो स्पिरिट पवेलियन से वांग चैन हो, सभी के सभी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन लाइटनिंग पवेलियन से कोई भी नहीं आया था। इतने में यहाँ पर आसमान में एक चील की आवाज आती है और हमें मिस फेंग को बताया जाता है, जो कि एकदम स्वैग स्टाइल में मैदान में एंट्री ले लेती है। अब जैसे ही मिस फेंग भी यहाँ पर आ जाती है ना, तो यहाँ पर जो भी 53 स्टूडेंट थे ना, उनके बीच में मुकाबला होने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, एक दूसरे में भी लगे तेरी बरसाने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट चलते हैं तो वो अपने आप हार मानने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट चलते हैं तो वो हार नहीं मानते और एक दूसरे में लगे तेरी मचाने लगते हैं। इतने में हमें हेड सीट पर बैठे चारों पवेलियन के लीडरों को बताया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फेंग जुनजे चलते हैं तो मिस फेंग की तारीफ करने लगते हैं कि लगता है कि ले जुनजे तुम इस बार भी एक किताब अपने पास ही रखना चाहते हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और तुमने भी उसकी पावर को हाइड करने में उसकी शायद मदद की है। अब भाई साहब ले जुनजे फेंग जुनजे की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि मैदान में मैच को होते हुए देख रहा होता है। इतने में हमारी जान की नजर एक बंदे पर पड़ती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लाल बालों वाला कचौड़ी होता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा जान लाल बालों वाले कचौड़ी को देखता है ना, वो कहने लगता है कि ये मूर्ख यहाँ पर मरने के लिए आ गया। इतने में हमें लिंगयान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर लड़ रहा होता है लगे तेरी। लेकिन इतने में हमारे लिंगयान की मुकाबला एक बंदे से हो जाता है। ये बंदा चलता है तो लिंगयान को जो भी वांग चैन का एरिया था ना उसमें भेजा देता है। अब जैसे वांग चैन ये देखता है कि लिंगयान उसके एरिया में आ गया है, तो वांग चैन चलता है तो सीधा लिंगयान पर अपनी शॉर्ट से बोला जाए तो जो भी उसका ड्रैगर था ना उससे हमला कर देता है, जिस वजह से लिंगयान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब जैसे ही लिंगयान ये देखता है कि वांग चैन उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर लिंगयान चलता है तो तुरंत हार मान लेता है कि मैं हार मानता हूँ। लेकिन फिर भी वांग चैन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लिंगयान क्या कह रहा है, इसलिए वांग चैन चलता है तो सीधा लिंगयान के पीछे आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है और सीधा उसे मारने वाला होता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए हमारा जान चलता है तो लिंगयान के पास आकर तुरंत वांग चैन से लिंगयान को बचा लेता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान मैदान में आता है ना, तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और जो भी लाइटनिंग पवेलियन के सैनिक थे ना, वो हमारे जान को घेर लेते हैं कि क्या बकवास है, भला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच कंपटीशन में आने की। अब भाई साहब जब हमारा जान इन लाइटनिंग पवेलियन के सैनिकों को अपने ऊपर ऐसे भड़कते हुए देखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो नियमों के हिसाब से जो चारों पवेलियन के लीडर थे ना, उनसे बात करने लगता है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब मेरे दोस्त ने पहले ही हार मान लिया है, फिर भी एक वांग चैन उसे मारना चाहता है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इसमें किसका नियम टूट रहा है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर सामने जो वान क्वान जुनजे था ना, वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, ये बंदा मेरे येलो स्पिरिट पवेलियन को नीचे दिखाना चाहता है, ऐसा लगता है कि इससे निपटना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पर फैन जुनजे चलते हैं तो वो भी बोल पड़ते हैं कि उस बंदे ने शायद बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, क्योंकि वांग चैन भी तो नियमों के विरुद्ध चल रहा था। इतने में यहाँ पर ले जुनजे चलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस बंदे ने जो भी नियम तोड़े हैं ना, इस बंदे को लाइटनिंग पवेलियन की ओर से तो कोड़े खवाकर यहाँ से अपने इसके दोस्त के साथ रफा दफा कर देते हैं। लेकिन फैन जुनजे चलते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं, इस लड़के ने नियमों को नहीं तोड़ा है, नियमों को वांग चैन ने तोड़ा है, इसलिए इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसे यहाँ से सीधा साच्चे तरीके से जाने देना चाहिए। अब भाई साहब ये सुनकर वान क्वान जुनजे गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है। वान क्वान जुनजे चलता है तो आगे बढ़ता है और हमारी जान की ओर देखकर कहने लगता है कि लड़के, अगर तुम अपने दोस्त को यहाँ से ले जाना चाहते हो ना एकदम सही सलामत, तो तुम्हें वांग चैन से फाइट करनी होगी। अगर तुम वांग चैन से जीत जाते हो तो तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो। अब भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर वान क्वान जुनजे की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन फिर हमारा जान चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है, मैं वांग चैन से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब भाई साहब ये कहकर हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है और वांग चैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसी खड़े होने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड 103 का नोवेल एपिसोड पहले ही आ चुका है मेरे दूसरे चैनल पर, जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल के, ठीक है, तो उसे आप जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।